नमस्कार। जितने भी धर्म के लोग हैं सभी अपने अपने धर्म को बड़ा बताते हैं, अपने अपने धर्म के भगवानों को बड़ा बताते हैं। परमेश्वर कबीर साहब की एक वाणी है कि कोई कहे मेरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ऐसा मसीह बड़ा है तो बाटा रहे लगाई रे। यानी सभी हिंदू कहते हैं मेरा राम बड़ा है, मेरा भगवान जो है राम ही है। मुसलमान कहते हैं अल्लाह बड़ा है, इस सारी सृष्टि की रचना अल्लाह ने किया है। ईसाई कहते हैं मेरा ईसा मसीह बड़ा है, सृष्टि की रचना ईसा मसीह ने किया है। तो वास्तव में अगर एक ही धर्म बड़ा है तो फिर अन्य धर्म कहाँ से हो गए। मान लीजिए अगर राम ही बड़ा है, राम भगवान है, राम ने सारी सृष्टि की रचना की है, तो फिर मुसलमानों को किसने जन्म दिया, ईसाइयों को किसने जन्म दिया। अगर अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने सारी सृष्टि की रचना की, तो फिर हिंदुओं को किसने जन्म दिया। वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। रचना तो करने वाला एक ही परमात्मा होगा जिसने सारी सृष्टि की रचना की। सभी कहते हैं कि सबका मालिक एक है, मगर वो एक मालिक कौन है। फिर सब कहते हैं कि सबका मालिक एक है, फिर अलग अलग बताते हैं कि कहते हैं कोई कहे मेरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है तो बट्टा रहे लगाई रे। कहने के बाद भी सभी कहते हैं सबका मालिक एक है, उसके बाद भी अपने अपने धर्म को बड़ा बताते हैं। तो वास्तव में जिसने सारी सृष्टि की रचना की, सारे धर्मों को जिसने हमें आपको बनाया, सारी सृष्टि की रचना की, वो वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है। इसकी जानकारी अगर हमें चाहिए तो हमें संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को एक बार जरूर सुनना होगा। संत रामपाल जी महाराज ही एक विश्व में ऐसे एकमात्र संत हैं जो शास्त्रों को खोल कर दिखा रहे हैं। सभी शास्त्रों को खोल कर दिखा रहे हैं, चाहे वो हिंदू की हो, कुरान हो, बाइबल हो, ईसा मसीह की पुस्तक हो, उसमें खोलकर एक पूर्ण परमात्मा की जारी जानकारी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं अपने शास्त्रों में। शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाकर बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज कि वो एक पूर्ण परमात्मा कौन है जो वास्तव में जिसने सारी सृष्टि की रचना की, वास्तव में जो पूजा के योग्य है, साधना के योग्य है, उसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज सत्संग के माध्यम से बताते हैं। तो हमें एक बारी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को जरूर सुनना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि वास्तव में वो पूर्ण परमात्मा कौन है। नमस्कार।